बांग्लादेश की राजनीति इस समय बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आरोपों पर आधारित है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के राजनीतिक, कानूनी और क्षेत्रीय असर क्या होंगे, खासकर भारत के लिए। आइए इसे समझते हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल वही अदालत जिसे शेख हसीना सरकार ने करीब 1.5 दशक पहले 1971 के युद्ध अपराधियों के लिए बनाया था। लेकिन समय बदला, सत्ता बदली और अब उसी अदालत ने हसीना को दोषी करार दिया है। सबसे पहले आरोप क्या है? पिछले साल बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन लगातार 46 दिनों तक चले। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों में लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हुई। विपक्ष का आरोप था कि हसीना सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया। गोलीबारी हुई, लाठीचार्ज हुआ और कई जगहों पर आगजनी भी हुई। अदालत ने इसी आधार पर कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हसीना का कहना था कि यह विरोध स्वाभाविक नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी समर्थित समूह शामिल थे जिन्होंने माहौल को हिंसक बना दिया। पर अदालत ने उनकी दलीलें मानने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल, अदालत ने इतनी बड़ी सजा कैसे दे दी? बांग्लादेश में 2009 के बाद आईसीटी को काफी ताकत दी गई थी। उस दौरान यह अदालत कई विपक्षी नेताओं के मामलों में सक्रिय रही और उस समय भी अदालत की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जाते थे। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने प्रक्रियागत कमियों की ओर इशारा भी किया था। अब जब सत्ता बदली, उसी अदालत ने हसीना के खिलाफ तेजी से जांच शुरू की। सिर्फ 10 दिनों में मामला दर्ज हुआ और सुनवाई पूरी हो गई। यह तेजी विपक्ष के लिए न्याय थी, लेकिन हसीना समर्थकों के लिए राजनीतिक प्रतिशोध। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसका असर हसीना पर तुरंत पड़ेगा? नहीं। हसीना इस समय भारत में है। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग भेजी है, लेकिन भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को मना करने का पूरा अधिकार देते हैं। जैसे अगर मामला राजनीतिक प्रकृति का हो, अगर अदालत की प्रक्रिया निष्पक्ष न लगे, अगर व्यक्ति की जान को खतरा हो। और हकीकत यह है कि हसीना पिछले 15 सालों में भारत की सबसे करीबी सहयोगी रही, चाहे सुरक्षा सहयोग हो, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई हो या सीमा प्रबंधन। इसलिए भारत के लिए उनका प्रत्यर्पण करना लगभग असंभव सा है, खासकर तब जब फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तीसरा सवाल, क्या बांग्लादेश में इससे स्थिरता आएगी या अस्थिरता बढ़ेगी? राजनीतिक माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण है। विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है, जबकि हसीना समर्थक इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। आने वाले चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला देश को और ज्यादा विभाजित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश इस फैसले को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की स्थिति भारत, चीन और पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक मायने रखती है। और चौथा सवाल, अगला कदम क्या होगा? हसीना की कानूनी टीम उच्च अदालत में अपील करेगी। फैसले पर पुनर्विचार भी होगा। राजनीतिक बातचीत की भी संभावना है, लेकिन वो सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत चाहे तो इस पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत कर सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की सजा का मामला नहीं, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक ढांचे, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और भारत बांग्लादेश संबंधों सब पर असर डालती है। अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में यह क्षेत्र की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक बनी रहेगी। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं देते हैं विराम। नोट करते हैं आज का सवाल, बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।